बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। वृषभ राशि वाले 30 जून तक केतु जो है सो मौत के घर में है। ये बड़ा ही भयंकर और बहुत ही विपरीत समय बहुत सारे मामलों में रहने वाला है, क्योंकि ये जो केतु है आपके अष्टम भाव में, जो कि जीवन मृत्यु ऋण संकट का घर है, इस घर में केतु विराजमान है, जो कि 30 जून तक रहेगा। इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आइए जानते हैं, समझते हैं कि केतु का क्या विशेष प्रभाव आप पर में पड़ने वाला है। मित्रों, 8वें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से आपकी आयु तथा पुरातत्व संबंधी कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। समय भयंकर है, फिर भी आपको आयु से संबंधित अथवा पुरातत्व से संबंधित कुछ विशेष लाभ के प्राप्ति का योग बन रहा है। मित्रों, आपको बता दूं कि जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम 30 जून तक का जो समय है, कठिन घोर तप जिसको कहते हैं, बहुत भयंकर, वो परिश्रम आपको करना पड़ेगा तथा बड़ा ही साहस के साथ ये समय निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, साहस ही, दुस्साहस नहीं। धैर्यवान इस समय में आपको बन करके रहना होगा तथा गुप्त युक्तियों से इस समय में आप संपन्न रहेंगे। गुप्त युक्तियों के द्वारा आप इस समय में अपने काम को निकालने में सफल रहेंगे। गुप्त युक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली ढंग से व्यतीत करने का आप प्रयास करेंगे 30 जून तक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ऐश्वर्यशाली ढंग से 30 जून तक समय बिताने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा धीरे 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 आपके जेब से निकलता चला जाएगा, आपको परेशान करेगा। आप चाह करके भी खर्च उठाने में संभव नहीं हो पाएंगे। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि धन का घर है। धन लाभ का तो योग है ही, लेकिन धन हानि का भी योग है। पैसे तो आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, चला जाएगा वो। आपको बड़ा संभल करके चलना होगा कहीं, क्योंकि मृत्यु के घर में जो केतु है वो आपके ऊपर कोई खतरा ला सकता है। आप परेशानी में पड़ सकते हैं, कहीं से कहीं शारीरिक चोट, कुछ वाहन की क्षति, कुछ आप पर में संकट, इस प्रकार की चीज़ों को वो बढ़ावा दे सकता है। इसको हम और डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर मैं संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, आप घबराएं नहीं। मित्रों, आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं, सही तरीके से समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आप जान लें कि इस समय में केतु के अष्टम भाव में बैठने के कारण, अगर केतु ये अष्टम भाव जो है सो मृत्यु का घर है, तो ये जीवन का भी घर है। ये यहीं से जीवन का भी निर्णय होता है। तो आपकी जिंदगी के कुछ लम्हे जरूर बढ़ गए, लेकिन लम्हों के बढ़ने के साथ साथ आपके जीवन का कुछ कष्ट भी जरूर बढ़ गया। इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपको बता दूं कि इस समय में परिश्रम के साथ साथ अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे
तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। ये समय बड़ा ही डरावना है, ये समय बड़ा ही खराब है, अच्छा समय नहीं है ये, मैं इसको अच्छा समय बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम तो गधा भी करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आपको घोड़ा बनना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको बता दूं कि उस काम को, जिस काम को करने में अभी तक आप हिचकते थे, आपको एक बार सोचने पे विवश हो जाते थे कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम को करूं अथवा ना करूं, उस काम को भी आप इस समय में कर पाएंगे। 30 जून तक आप वो अदम्य साहस का परिचय देंगे जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ। लोग देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये व्यक्ति इस असंभव काम को भी कर चुका अथवा कर लिया इसने। लोगों को आश्चर्य होगा। तो आप उस साहस का भी परिचय 30 जून तक देंगे, लेकिन ध्यान रहे वो साहस ही रहे। दुस्साहस का परिणाम बड़ा खराब होता है। तो ये जो समय है वो डरावना समय भी है, बुरा समय भी है, क्योंकि अगर साहस नहीं दिखाएंगे तो फिर ज़िंदगी ऐसी लगेगी जैसे बेकार हो गई। साहस दिखाना जरूरी है, लेकिन दुस्साहस सही नहीं है। इस समय में आप धैर्यवान बन करके रहेंगे। धैर्य, पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि बुरा समय है। बुरे समय में अगर व्यक्ति धैर्य से काम ना ले, पेशेंस से काम ना ले, तो वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी एक जीवित लाश की तरह जिंदगी व्यतीत करेगा। वो घबरा जाएगा, वो जिंदा रहते हुए भी मृत्यु को वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है भी, और इस समय में आप धैर्यवान बने भी रहेंगे। इतना ही नहीं, आपके पास ऐसी ऐसी युक्ति आएगी जो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जो ये सब चीज़ें तो मुझ में थी ही नहीं, ये सब कहाँ से आ गए, मैं इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, मैं इतना दिमाग कैसे लगाने लगा। ये सब केतु का प्रभाव है, जो कि गुप्त युक्ति आपको देगा। आपको बता दूं कि आप पैसा इस समय में ज़्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि आप प्रयास करेंगे कि मैं अमीरों की तरह ज़िंदगी व्यतीत करूं। जो जितने में है वो उससे बड़े लेवल का ज़िंदगी व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको और कुछ पॉइंट बता देता हूं एक एक करके, जैसे कि आपकी मस्तिष्क और बुद्धि, आपका धन और संबंधी, संपत्ति नहीं संबंधी, सहोदर, भाई और बहन, माता, सुख और संपत्ति, ये चारों का समय 30 जून तक कैसा रहेगा। आपको बता दूं कि दिमाग यानी कि मस्तिष्क और बुद्धि आपका कमाल का काम करेगा। धन और संबंधी के मामले में भी समय ये अच्छा है। सहोदर, भाई बहन के साथ संबंध आपका सामान्य रहेगा, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला ठीक ठाक रहेगा। माता के साथ भी आपका संबंध ठीक रहेगा। आपको सुख की इस समय में प्राप्ति होगी और संपत्ति भी बनाने का आप प्रयास करेंगे। आगे जो 4 पॉइंट है वो है संतान और विद्या, रोग और शत्रु, प्रेम और विवाह, ऋण और संकट। ये 4 बिंदु जान लेते हैं। संतान के मामले में यह समय ठीक रहेगा, लेकिन आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी। विद्या प्राप्त आप जरूर करेंगे। रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम और विवाह की बात करूं तो ये ठीक रहेगा। आपके प्रेमी के साथ आपका बीच बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन फिर भी मीडियम समय रहेगा ये। ऋण और संकट की बात करूं तो ऋण भी हो सकता है और संकट भी जरूर आएगा। आगे और 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं। धर्म और भाग्य आपका कैसा रहेगा। पिता, व्यवसाय और नौकरी, आय और लाभ, खर्च और हानि, इन चारों पॉइंट को भी जान लेते हैं। ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। धर्म का पालन इस समय में आप कर पाएंगे, लेकिन दिमाग आपका स्थिर नहीं रहेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। पिता के साथ संबंध मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। नौकरी में भी दिक्कत नहीं आएगी। धन की प्राप्ति होगी, आय बढ़िया होगा, लाभ भी होगा। खर्च और हानि के भी योग बन रहे हैं। तो ये वो 12 पॉइंट थे जो आपको, ये 12 क्या 12 दूनी 24-25 पॉइंट थे ये, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बड़े ही डिटेल से और एक एक पॉइंट को समझ चुके होंगे। कई तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, जिसके पास थोड़ा भी समझ होगा वो समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अगर आप मेरे वेबसाइट पर में जाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा misra4u.com। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी खुल जाएगा। आप वहाँ पर में जाएं, देखें, विजिट करें। आपको क्या कमी लगती है, क्या अच्छी लगती है, वहाँ पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंभू नारायण।